दोस्तों नमस्कार। मैं आज फिर एक किस्सा लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसका विषय हम प्रभु पाक की पवित्रता को कह सकते हैं कि मन मैला तन उजला। इसके अंतर्गत मैंने ये समझा कि हर इंसान बहुत अधिक पवित्र और पाक होता है। केवल उसको मैलापन या गंदगी जो लगती है वो इस संसार में आकर ही उसके कर्मों द्वारा किए हुए कुछ परिणामों के आधार पर उसको गंदगी लग जाती है, अन्यथा तो वो पवित्र आत्मा ही होती है। इस प्रकार से मान लें कि जैसे गंगा नदी, जिसको हम सब लोग बहुत पाक पवित्र नदी मानते हैं, परमात्मा के तुल्य मानते हैं, उस नदी के पवित्र जल में से कोई छींट, कोई किसी पत्थर से टकराकर यदि कुछ पानी का अंश जो है, उस गंगा जल का कुछ अंश एक किनारे पर किसी गड्ढे में आकर पड़ जाए तो गंगा नदी तो आगे बह जाती है, लेकिन वो जो गंगा जल का एक अंश वहाँ पर रह गया किसी गड्ढे में, वो वहाँ पड़े पड़े जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है। उससे बिछड़कर अलग होकर उसी का पार्ट होते हुए भी वो वहाँ पर पड़े पड़े दुर्गंधी को प्राप्त करता है और सड़ना शुरू कर देता है, उसमें काई जमनी शुरू हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि वो सदैव के लिए ऐसा था, और ऐसा भी नहीं है कि वो कभी ठीक नहीं हो सकता। यदि कोई सज्जन पुरुष आए, वो कहते हैं ना कि कोई आवे सजनों हर का जन सजनों, मेरा प्रीतम जन सजनों मोहे मार्ग दिखलावे। कोई साधु, कोई संत, कोई सज्जन पुरुष आए, उस कटोरे में से, उस गड्ढे में से उस पानी को यदि एकत्र कर कर वापस गंगा नदी में यदि इसको मिला दें तो वो जल फिर वही का वही पवित्र हो जाएगा, फिर वही का वही गंगा नदी का एक अंश होकर वो गंगा नदी को मैला नहीं कर देगा, बल्कि खुद पवित्र हो जाएगा। और उस पवित्रता के साथ फिर सारी दुनिया उसको सिर माथे लगाएगी और उसको गंगा नदी का रूप ही कहलाएगी, बल्कि गंगा नदी ही कहलाएगा, वो गंगा जल कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि ऊपर कोई बारिश हो रही हो गंगा नदी के ऊपर, और कोई किनारे पे खड़ा होकर कोई पूछे कि ये जो ऊपर से आ रही है इसको क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा जी बूंद। अभी वो बूंद है, और कुछ क्षण मात्र बाद वो जब बूंद गंगा जल के अंदर जाके समा जाती है, अपना सर्वंश उसके अंदर समा देती है, तो कोई उससे पूछे तो ये क्या है जी, ये गंगा नदी है। अरे थोड़ी देर पहले उसका एक अस्तित्व था, उसका एक नाम था बूंद, और अब वो गंगा जल हो गया। हाँ, क्योंकि उस बूंद ने अपना सर्वत्र सब कुछ उस नदी के अंदर अपने आप को समाहित कर दिया, खत्म कर दिया, अपना अस्तित्व खत्म कर दिया। यानी आप गवाइए ता शो पाइए। यदि हम भी अपना कुछ अंश इस संसार में रखें और कुछ परमात्मा की तरफ लगाए रखें तो प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। हमें अपने आप को गवाना पड़ेगा, यानी आप गवाइए ता शो पाइए। यानी उस बूंद ने अपना सर्वत्र जो है उस गंगा नदी के अंदर अपने आप को विलीन कर दिया। आज वो क्या कहलाई? गंगा नदी कहलाई। तो इसी प्रकार से हम उस नदी के उदाहरण को समझें, जिसके अंदर कुछ अंश जो है बाहर गड्ढे में गिर गया था। हम भी उस प्रभु के साथ यात्रा करते करते इस जन्म में, इस जन्म मरण के स्तार में आकर उससे बिछड़ के अलग हो जाते हैं और किसी गड्ढे में पड़कर फिर वही इसी संसार के मोह माया में फंस कर जो है अपने आप को विलीन कर लेते हैं। लेकिन कोई साधु, कोई सज्जन, कोई पुरुष आ जाए, हमें मार्ग दिखलावे, मोहे मार्ग दिखलावे। कोई हर का जन सजनो मोहे मार्ग दिखलावे। यानी वो आए और हमें उठाकर वापस प्रभु की दिशा में, प्रभु के मार्ग पर दौड़ा दे, चला दे, तो हम भी उस प्रभु के एक अंश मात्र कहला जाएंगे। तो यानी हमें ये नहीं समझना कि हम सदैव मलिन थे, हम तो प्रभु के अंश थे, इस दुनिया में आए थे। अच्छा, फिर आकर भी क्या है, हम भूल जाते हैं कि हमें कभी वापस भी जाना है। इस प्रकार से समझो कि आप एक नगर से दूसरे नगर में चले जाएं और अपना घर बार, बीवी, बच्चे सबको छोड़कर
कि मैं कुछ समय के लिए किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे प्रदेश में जा रहा हूँ, लेकिन उस प्रदेश में जाकर आपको वहाँ पर यदि इतना अधिक प्यार मिल जाए, इतनी अधिक मोहब्बत मिल जाए, खान पान, आदर मान सत्कार, तो क्या आप भूल ही जाएंगे कि मेरा परिवार भी पीछे बैठा है, मुझे वापस अपने घर जाना है? हम ये चीज़ भूल जाते हैं उनके लाड़ में, उनके प्यार में, उनके सम्मान में। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी वापसी की टिकट कन्फर्म है। हमें यहाँ पर चाहे जितना मर्जी प्यार मिले, चाहे जितना मर्जी सम्मान मिले, खान पान मिले, लाड मिले, मोहब्बत मिले, लेकिन हमें याद रखना है हमें अपने घर वापस जाना है। और जब अपने घर वापस जाना है तो इसके लाड प्यार को अधिक मूल्य नहीं देना। हाँ, इज्जत जरूर देनी है, मान जरूर देना, सम्मान जरूर देना है, लेकिन याद रखना है एक दिन वापस अपने घर लौट कर जाना है। तो ये नहीं भूलना, मौत को हमेशा याद रखना है। और जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जब पता है वो तो जाना ही है वापसी, तो उसके लिए फिर कैसा हो, बल्कि अब तो नया जीवन, एक नई उसकी प्राप्ति, एक नई यात्रा का आरंभ होने वाला है, उसके लिए कभी नहीं। और जब जिस सेकंड भी, जिस क्षण भी अपने आप को चेक करो कि क्या मेरे को अभी इसी वक्त, इसी क्षण यदि मृत्यु की प्राप्ति हो जाए तो क्या मैं तैयार हूँ? यस, आपको कहना है मैं सदैव सदैव तैयार हूँ। जितना भी जीवन मैंने बिताया, मैंने बहुत सुखपूर्वक बनाया। प्रभु तेरा कोटान कोट शुक्र है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ चलने के लिए और मैं बिल्कुल राजी हूँ। तो मेरे मित्रों, इस बात को ध्यान रखें कि मृत्यु को सदैव याद रखें। शुक्रिया, धन्यवाद।